हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ कार्तिक दामोदर महीना की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। आशा करता हूँ सभी भक्त सकुशल है। तो हम लोग कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत बहुत ही निष्ठा भक्ति के साथ पालन कर रहे हैं। तो ये दामोदर व्रत या कार्तिक व्रत जो हम पालन कर रहे हैं इतना निष्ठा के साथ, तो क्यों ये कार्तिक महीने को इतना गुरुत्व देते हैं? कार्तिक महीने को क्यों हम इतने गुरुत्व देते हैं, इतना गुरुत्वपूर्ण के साथ क्यों पालन करते हैं हम? तो विभिन्न शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कार्तिक के बारे में। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हरिभक्ति विलास ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। तो हरिभक्ति विलास ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद, हमारे 6 गोस्वामियों में से अन्यतम सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में कार्तिक व्रत के बारे में सुंदर से वर्णन किए हैं। तो क्यों हम इस कार्तिक महीने को इतना गुरुत्व से पालन करते हैं, इतना निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ क्यों पालन करते हैं? कष्ट होते हुए भी हम कार्तिक व्रत को पालन करते हैं, क्यों? इसके बारे में हरिभक्ति विलास में सुंदर से उपाख्यान है, एक सुंदर से व्याख्या किए हैं सनातन गोस्वामी पाद। तो हम लोग उसको श्रवण करेंगे। तो हम इस संसार में सुखी होने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, संसार में हम सुख से जीने के लिए, सांसारिक जीवन को सुख से बिताने के लिए विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। दान, यज्ञ, तपस्या, व्रत, तीर्थ भ्रमण, ब्राह्मण वैष्णवों को दान, गोदान, स्वर्ण दान इत्यादि जैसे बड़े बड़े दान करते हैं। हम सिर्फ इस संसार में जीवन, सुख से जीवन बिताने के लिए, सुख से जीने के लिए, सुख से जीवन बिताने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं हरिभक्ति विलास कि जितने प्रकार के पुण्य कर्म, पुण्य व्रत है, तीर्थों में निवास करना, तीर्थों में भ्रमण करना, जितने प्रकार के तीर्थ है सभी तीर्थों में भ्रमण करना, यज्ञ करना, दक्षिणा देना, दान देना, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय जैसे पुण्य स्थानों में निवास करना, पर्वत के समान स्वर्ण दान करना, ब्राह्मणों को पर्वत के समान, मान लीजिए आप पर्वत के समान स्वर्ण दान किए, पहाड़ का समान स्वर्ण, यानी बहुत स्वर्ण दान किए। असंभव है, कलियुग में दुर्लभ है, परंतु मान लीजिए आप कर लिए स्वर्ण दान, सभी तीर्थों का भ्रमण, यज्ञ कर लिए, बड़े बड़े यज्ञ संपादन कर लिए, दक्षिणा दे दिए बहुत, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय जैसे पुण्य स्थानों में कुछ दिन निवास कर लिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो ये जितने सारे पुण्य कर्म, पुण्य व्रत है, सभी को करने से जो हमें फल मिलता है वो सारा फल इस कार्तिक महीना में अवस्थान करता है, कार्तिक महीना में निवास करता है। कौन कह रहे हैं? हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास ग्रंथ कह रहे हैं जितने प्रकार के पुण्य कर्म, पुण्य व्रत, सभी का फल इस कार्तिक व्रत में, कार्तिक महीना में नियोजित है, निवास है। अतः आप अगर कार्तिक व्रत कर लिए और किसी भी प्रकार का पुण्य व्रत कर्म कुछ नहीं किए तो आपको वो सारा फल प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ कार्तिक व्रत को उद्यापन करने के कारण, कार्तिक मास को पालन करने के कारण, कार्तिक व्रत को पालन करने के कारण। कार्तिक महीना में भगवान विष्णु की कुछ भी सेवा क्यों न करें, कुछ भी सेवा कर लें, वो कार्तिक महीना में तो नित्य के लिए संचय, सर्वदा हमेशा नित्य के लिए संचय रहता है हमारे जीवन में। भगवान की कुछ भी सेवा क्यों कर लें, भगवान को एक तुलसी पत्र अर्पण किया, भगवान को थोड़ा जल, फल या कुछ नैवेद्य, भोजन इत्यादि निवेदन किए, भगवान को भोग निवेदन किए, भगवान को सजाए, भगवान को नहलाए, भगवान का आरती किए। इस कार्तिक महीने में इस प्रकार से कुछ भी सेवा अगर कर लेते हैं तो छोटे से छोटी सेवा, छोटी सी छोटी सेवा अगर हम कर लेते हैं तो वो नित्य के लिए, सदा नित्य के लिए वो संचित रहता है। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, मैं यह तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, छोटी से छोटी सेवा भगवान विष्णु की इस कार्तिक महीने में नित्य के लिए संचित रहता है। कार्तिक सभी महीनों में से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद, सभी महीने
12 महीने जो है साल में, उन 12 महीनों में से सर्वश्रेष्ठ महीना है कार्तिक। सभी पुण्य कर्मों में से श्रेष्ठ पुण्य है कार्तिक व्रत। जितने भी शुद्धकारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को अपने आप को शुद्ध करते हैं, सभी शुद्ध वस्तुओं में से विशुद्ध वस्तु, सर्वाधिक विशुद्ध वस्तु है कार्तिक व्रत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारद को कह रहे हैं कि सभी मासों में से, सभी महीनों में से श्रेष्ठ महीना कार्तिक महीना, सभी पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ पुण्य कर्म है कार्तिक व्रत, सभी प्रकार के शुद्ध वस्तुओं में से विशुद्धकारी वस्तु है ये कार्तिक व्रत। अर्थात कार्तिक व्रत जिस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक भक्त को जिस प्रकार से विशुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से कोई भी कर्म उसको विशुद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम जुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। न कार्तिको समम मासम, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न कृतेन समम जुगम, सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, न वेद सदृशम शास्त्रम, वेद के जैसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, और गंगा के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, न तीर्थम गंगया समम, गंगा के जैसा कोई दूसरा तीर्थ भी नहीं है। अतः यह कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक मास वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है। हे देवर्षि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे देवर्षि, जो वैष्णव भक्ति के साथ, अत्यंत निष्ठा, अत्यंत भक्ति के साथ इस कार्तिक महीने को, कार्तिक व्रत को पालन करते हैं, वो अपने पूर्व पुरुषों को नरक से उद्धार कर लेते हैं, नरक से उठा लेते हैं वो अपने पूर्व पुरुषों को। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस कार्तिक व्रत को पालन करते हैं तो उनका पूर्व पुरुष नरक से उद्धार हो जाते हैं। पद्म पुराण में एक कथन है कि 12 मासों में से सबसे प्रिय है, श्रीहरि का सर्वाधिक प्रिय कार्तिक है। 12 महीनों में से सबसे प्रिय महीना है कार्तिक महीना। भगवान श्रीहरि का सबसे प्रिय महीना कार्तिक महीना है। इस समय कोई अगर भगवान विष्णु की सामान्यतम सेवा भी कर लेते हैं तो कार्तिक के प्रभाव से वो बड़ा आकार धारण करते हैं। पद्म पुराण कह रहे हैं, इस समय अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की सामान्यतम सेवा कर लेती है तो वो कार्तिक महीने के कारण, कार्तिक महीने के प्रभाव से वो सामान्यतम सेवा विस्तार रूप धारण करता है, बड़ा आकार धारण करता है, बड़ा फल प्रदान करता है। सामान्य सेवा, मान लीजिए भगवान के लिए थोड़ा फूल तोड़ दिए, भगवान के लिए तुलसी तोड़ दिए, भगवान के लिए थोड़ा जल ला कर दिए, तो ये सामान्य सेवा भी बृहत आकार धारण करते हैं। कार्तिक के प्रभाव से बृहत फल प्राप्त होता है हमें। हम आगे सुने हैं कि इस कार्तिक महीने में अगर कोई भगवान को चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पण करते हैं तो जितने पत्र अर्पण करते हैं उतना अश्वमेध यज्ञ का फल उनको प्राप्त होता है। एक तुलसी पत्र चंदन के साथ भगवान के चरणों में निवेदन किए तो हमें एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों ना? यह कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना में सब बढ़ जाता है। एक दीप दान करते हैं हम भगवान को, एक दीपक निवेदन करते हैं तो वह 1000 दीपक निवेदन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के प्रभाव से वो बृहत आकार धारण करता है। दीपेनपि हि जत्रासो प्रियते हरिरीश्वर सुगीतम च ददाति एव परदीप प्रबोधनात्। दीपोनापि हि जत्रासो, ही जत्रासो, दीपोनापि ही जत्रासो, एकमात्र प्रदीप अगर भगवान को निवेदन करते हैं इस कार्तिक महीने में तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति दामोदर के उद्देश्य से, कार्तिक महीने में दामोदर के उद्देश्य से जो व्यक्ति दीपदान करते हैं तथा दूसरों को भी दीप दान करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए, दीपक दान करने के लिए उत्साहित करते हैं, वो व्यक्ति भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाते हैं।
भगवान उनको महिमान्वित करते हैं, अत्यंत महिमान्वित करते हैं भगवान उनको। भगवान का वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान को दीप अर्पण करते हैं कार्तिक महीना में, और खुद तो अर्पण करते ही हैं, खुद दीपक अर्पण करते हैं और दूसरों को भी दीपक अर्पण करने के लिए उत्साहित करते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाता है और भगवान उनको महिमान्वित करते हैं। महिमान्वित अर्थात उनका ख्याति, उनका जस बढ़ाते हैं। तो इतनी महिमा है कार्तिक मास की। इसलिए भक्त लोग, वैष्णव लोग, विभिन्न शास्त्र, सभी आचार्य कार्तिक की बड़ी महिमा किए हैं, बड़ी गुणगान किए हैं, बड़ी महिमा किए हैं, क्योंकि कार्तिक में सब विस्तार रूप धारण करते हैं। छोटी सी छोटी सेवा वो बृहत आकार का फल हमें प्रदान करते हैं। एक तुलसी पत्र अर्पण करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कलियुग में कौन अश्वमेध यज्ञ कर सकता है? कलियुग में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ जैसे महायज्ञ करने का निषेध भी है। और कौन कर सकता है इस यज्ञ का संपादन? इस प्रकार के बड़े बड़े महान यज्ञ इस दुष्कर कलियुग में सुदुर्लभ है ये सब। तो अगर भगवान को इस कार्तिक महीने में एक तुलसी चंदन के साथ निवेदन करते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ, दान, तप, यज्ञ, दक्षिणा, सभी पुण्य कर्मों का फल इस कार्तिक महीना में सीमित है। तो क्यों ना हम इस कार्तिक व्रत को कर लें? क्यों हम विभिन्न प्रकार के दान, तपस्या, व्रत, ये कर्म वो कर्म, ये दान वो दान, इसके पीछे क्यों भागें? सिर्फ अगर हम भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ इस कार्तिक व्रत को पालन कर लेते हैं तो हमें सब का फल इस कार्तिक में प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उसका फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ हमारे जो पूर्व पुरुष है उनका भी उद्धार हो जाता है। अपना तो जीवन सफल होता ही है, अपना खुद तो नरक में जाने के लिए बच जाते हैं, और हमारे जो पूर्वज है जो नरक में जा चुके हैं अपने कर्मों के प्रभाव से, वो भी नरक से उद्धार हो जाते हैं। भगवान विष्णु उनको भी नरक से उद्धार कर देते हैं। कोई व्यक्ति अगर निष्ठा के साथ कार्तिक व्रत को पालन करते हैं तो इसलिए कार्तिक व्रत पालन करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इससे नरक यंत्रणा से बचेंगे, हमारे पूर्वजों को नरक यंत्रणा से हम बचा पाएंगे, दूसरी ओर हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो पाएंगे, और तीसरी बात जो है वो हमारे भगवान हमें अत्यंत महिमान्वित कर लेंगे। महिमान्वित यानी हमारी जो ख्याति है उसको बढ़ा लेंगे, ख्याति को बढ़ा देंगे। भगवान की कृपा से हम हर चीज़ में ख्याति अर्जन करेंगे, हर चीज़ में हम जस प्राप्त करेंगे। आजकल हम लोग जस के लिए घूमते रहते हैं। बचपन से स्टूडेंट लाइफ से ही हम जस, कैसे लोग हमें सम्मान दें, लोगों के सामने हमारा जस हो, लोग हमें अच्छा बोले। स्टूडेंट लाइफ में भी परीक्षा अच्छा हो जाए, परीक्षा में एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए तो लोग हमें अच्छा स्टूडेंट कहेगा। जस पाने की इच्छा, बहुत ख्याति पाने की इच्छा, लालच हमें बचपन से ही रहता है। बड़ा होकर भी संसार में हम सबके साथ, सबसे हम जस पाएँ, सबसे हम ख्याति पाएँ, गुणगान करें सब कोई हमारा, अच्छा नौकरी करें, अच्छा जॉब करें तो हमारा ख्याति होगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो हमारा ख्याति होगा, हमारा जस होगा, हमारा जस घुसेंगे सब कोई, हमारे जसों का गुणगान करेंगे इस संसार में। कुछ अच्छा कर्म कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर्म करने के चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, किसके लिए? न जस पाने के लिए। इस भौतिक जगत में जहाँ सब कुछ नश्वर है, जहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला है, टिकने वाला नहीं है, उस नश्वर जगत में, भौतिक जगत में हम नश्वर वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।
जस पाने की चेष्टा करते हैं। ये सब नश्वर है, क्षण समय के लिए। पढ़ाई लिखाई करके जस कुछ दिन के लिए, संसार में अच्छा कर्म करके जस कुछ दिन के लिए। सब कुछ हमारा पड़ा रहेगा, सब कुछ चला जाएगा। कुछ ये पढ़ाई लिखाई से लेकर कमाना माना सब कुछ नश्वर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो क्यों हम इसके पीछे भागें? हम अगर भगवान को संतुष्ट करते हैं तो भगवान भी हमें संतुष्ट करेंगे। भगवान को अगर हम सुखी करने के प्रयास करेंगे तो भगवान भी हमें सुख प्रदान करेंगे। भगवान इतना सुख प्रदान करेंगे कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती है। भगवान इतना हमें ख्याति, इतना सम्मान प्रदान करेंगे कि इस जीवन में तो हम सम्मान पाएंगे ही। भगवान के द्वारा दिया गया सम्मान, भगवान के द्वारा दिया गया महिमा इस जीवन में तो हम पाएंगे ही, और दूसरे जीवन में भी, यह लोक में भी, परलोक में भी। अर्थात इस शरीर छोड़ने के बाद हम गोलोक जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, और वहाँ पर सभी देवी देवताएं हमारी महिमाओं का गुणगान करेंगे। जी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, कार्तिक महीने में ये कार्तिक व्रत पालन किए थे, दूसरों को कार्तिक व्रत पालन करने के लिए उत्साहित किए थे। इस प्रकार का ख्याति, इस प्रकार का जस फैल जाएगा चारों ओर, इस जीवन में भी, दूसरे जीवन में भी। तो क्यों इस नश्वर वस्तु में हम क्यों जस ख्याति को ढूंढते रहें? इसलिए तो चाणक्य पंडित ने चाणक्य नीति में कहे हैं, चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चलत चलात इदम सर्वम ख्यातिर्जैस्य स जीवति। चलत चित्तम, चित्त यानी हृदय, मन, हमारा यह मन, यह हृदय, यह चित्त चला जाएगा एक दिन ऐसा समय आएगा, उस दिन हमारा चित्त, हमारा मन चला जाएगा। वित्त अर्थात धन, हम जितना धन इकट्ठा किए हैं ये सारा चला जाएगा एक दिन। चित्त चला जाएगा, वित्त चला जाएगा। चलत जीवन यौवनम, हमारा यह जीवन, यह यौवन, ये भी चला जाएगा, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं जीने के लिए। हम थोड़ा और ज़्यादा दिन जी लें, हम थोड़ा और सुंदर दिखने में सुंदर हो। तो ये जो जीवन और यौवन, हमारा यौवन बने रहें ज़्यादा दिन तक, हम सुंदर दिखें ज़्यादा दिन तक, ये जो जीवन और यौवन, इसको बचाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं चलत जीवन यौवनम, जीवन यौवन भी चला जाएगा, हमारा मन, हमारा चित्त चला जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, हमारा जीवन यौवन चला जाएगा। चलत चलात इदम सर्वम, ये सारे चीज़ें एक दिन चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब मर जाएगा। तो बचेगा कौन? ख्यातिर्जैस्य स जीवति, जो ख्याति अर्जन कर लिया इस जीवन में, जो ख्याति सम्मान अर्जन कर लिया वो जीवित है। मर जाने के बाद भी वह जीवित है। ख्यातिर्जैस्य स जीवति, मरने के बाद भी वो जीवित है। तो ख्याति, कौन सी ख्याति? ना जिससे भगवान संतुष्ट हो, उस प्रकार का ख्याति, उस प्रकार का कर्म अगर करेंगे तो भगवान उस कर्म के द्वारा संतुष्ट होंगे, और भगवान हमें उस कर्म का जो फल है ख्याति, जस, वह हमें प्रदान करेंगे, और हम तब महिमान्वित हो उठेंगे भगवान की कृपा से। तो इसलिए इसी प्रकार के जो शास्त्र में जिस प्रकार के धर्म, जिस प्रकार का कर्म का वर्णन किया गया है, उसको हमें पालन करना चाहिए। तो यह है कार्तिक व्रत पालन करने का कारण। क्यों हम इतना निष्ठा के साथ व्रत पालन करते हैं? ये इस चीज़ के लिए कि भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान संतुष्ट होंगे तो हम ख्याति लाभ करेंगे, हम पुण्य अर्जन करेंगे, हम नरक यंत्रणा से हमें मुक्ति मिलेगा, और हम अपने पूर्वजों को भी नरक यंत्रणा से मुक्ति दिला पाएंगे। इसलिए सभी
को अत्यंत निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा के साथ ये कार्तिक व्रत पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के प्रभाव से हमें सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इधर उधर दौड़कर इसको एक बार, उसको एक बार, उसको एक बार न चख कर सिर्फ इस कार्तिक व्रत को निष्ठा के साथ पालन कीजिए। सभी का फल, सभी का रस इसी कार्तिक में प्राप्त हो जाएगा। हजारों रसों को चखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।